कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है। आज द्वितीय दिवस हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद से, और हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि ये भागवत के माध्यम से हम लोग भगवान के धाम की यात्रा कर रहे हैं। वास्तविक धाम दर्शन का मतलब क्या है? जब हम श्रवण करते हैं। आँखों से चिन्मय जगत को नहीं देखा जा सकता, लेकिन कानों से आध्यात्मिक जगत के बारे में सुना जा सकता है। जैसे जब श्रील प्रभुपाद ने प्रथम बार कृष्णा बुक लिखी थी, भागवत के दशम स्कंद की संक्षिप्त रूप से एक टीका प्रभुपाद ने एक पुस्तक के रूप में लिखी है, लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। तो वह पुस्तक विदेश में खूब बिकी, और विदेशी भक्त जो कभी भारत नहीं आए थे, उन्होंने उस पुस्तक में पढ़ा कि वृंदावन कितना सुंदर है, वहाँ पर यमुना जी बहती हैं और नित्य नवीन पुष्प वहाँ पर सुगंध फैलाते हैं। और उस प्रकार जब वर्णन उन्होंने पढ़ा तो उनकी उत्सुकता भी हुई कि हम भारत जाएं, वृंदावन जा कर के दर्शन करें। तो वो लोग जब आए बस भर के, पहले तो प्लेन में भक्त लोग आए, दिल्ली से बस करके वृंदावन पहुँचे। जब वृंदावन में उतरे तो पहले ही भक्त ने गोबर के ऊपर पैर रखा और देखा सुअर घूम रहे हैं, लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, रिक्शे वाले एक दूसरे से मोल भाव कर रहे हैं। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को पूछा कि ये क्या आपने क्या एडवर्टीजमेंट किया था क्या वृंदावन का? लोग बोलते हैं ना कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, तो क्या एडवर्टीजमेंट था क्या? ये क्या था? प्रभुपाद बोले हमने सही बात लिखी है, लेकिन आपने मेथड गलत लगा दिया। आँखों से वृंदावन को नहीं देख सकते हैं, हम लोग कानों से श्रवण के माध्यम से वृंदावन जा सकते हैं। इसीलिए आचार्य लोग प्रार्थना ये नहीं करते कि भगवान हमको आपके धाम में ले जाइए। आचार्य लोग प्रार्थना क्या करते हैं कि भक्तों के संग मिले, वैष्णवे संगीते मन आनंदिते अनुखन, सदा होए कृष्ण पर संग। जब हमें वैष्णवों का संग मिलता है तो ये बड़ी आनंद की बात है। क्यों आनंद की बात है? कि वैष्णवों के संग में नई नई खबर मिलेगी। अमेठी से कौन जीतेगा, कांग्रेस या बीजेपी, ये पता पड़ेगा। क्या पता पड़ेगा? सदा होए कृष्ण पर संग। कृष्ण के प्रसंग सुनने का मौका वैष्णव सानिध्य में, वैष्णव संग में मिलता है। इसीलिए साधु संगे कृष्ण नाम ए मात्र चाहे, संसार जिनेते और कोनो वस्तु नहीं। संसार में इससे बड़ी और कोई प्राप्य वस्तु नहीं है कि साधु संग में हरिनाम और भगवान की कथा श्रवण करने का हमको मौका मिल रहा है। कई बार लोग बोलते हैं कि क्या प्रार्थना करें, क्या प्रार्थना करें। तो भगवान के पास जाकर यही प्रार्थना करना चाहिए कि यद्यपि हम अपने कर्मों के हिसाब से अलग अलग जीवन में जाएंगे, अलग अलग शरीर धारण करेंगे, अलग अलग परिवारों को स्वीकार करेंगे, लेकिन प्रार्थना एक होनी चाहिए कि जहाँ भी जाएं भक्तों का संग हमको मिले। अगर हम ब्रह्मा भी बन जाए लेकिन भक्तों का संग नहीं मिले तो फिर क्या प्रयोजन है? और यदि अमेठी में ही रहे जन्म जन्मांतर, लेकिन अमेठी में भक्तों का संग मिलता रहे, तो ये अमेठी ही वैकुंठ से बड़ा है। इस प्रकार से अमेठी का नाम सुन के आप बहुत खुश हो गए। वैष्णव का संग, ओके। तो वैष्णव का संग जहाँ मिले वही स्थान हमारे लिए गोलोक वृंदावन है। जे दिन गृहे भजन देखी, गृहे ते गोलोक भय। जिस दिन घर में हरिनाम संकीर्तन हो रहा हो, जिस दिन भक्तों का संग हो रहा हो, वो घर ही गोलोक वृंदावन हो गया। उस तरह भावना रखनी चाहिए। तो हम लोग उस प्रकार से बड़े सौभाग्यशाली है कि भगवान की मथुरा लीला का श्रवण और चिंतन कर रहे हैं। तो हम लोग कल कहाँ पहुँच गए थे? कहाँ पहुँच गए थे? मथुरा के द्वार पर पहुँच गए थे। मथुरा के द्वार पर कृष्ण और बलराम
तैयार खड़े हैं। और कृष्ण और बलराम का वेश कैसा रहता था? बड़ा ही साधारण सा वेश रहता था। ग्वाल बाल जैसी धोती पहनते हैं, ऊंची धोती घुटने तक की, और कमर पे एक पट्टा और एक पट्टा सिर पर, और भगवान कृष्ण को उस पट्टे पर मयूर पंख रहता था, हाथ में एक छड़ी। यद्यपि मथुरा में कोई गाय चराने नहीं जा रहे हैं, लेकिन फिर भी आदत है हाथ में छड़ी लेकर के घूमने की, तो एक हाथ में छड़ी है। और सारे ग्वाल बाल सब मिल करके मथुरा में प्रवेश कर रहे हैं। ये मथुरा का जो राजपथ था ये 250 फीट चौड़ा था, और हाथी उसको अपनी सूंड से सिंचन करते थे। पानी, बड़े बड़े पात्रों में पानी ले जाया जाता था, और सूंड से पानी ले करके हाथी उधर में छिड़काव करते थे। और पहले पानी से और उसके बाद में सुगंधित इत्र और तेलों से रस्तों को सींचा जाता था। ये समृद्धि थी। अभी की समृद्धि क्या है? वो धुआं छोड़ करके जाते हैं जिससे मच्छर मर जाए। मच्छर मरता है कि नहीं? आदमी जरूर मर जाता है। तो इस प्रकार से समृद्धि किस दिशा में जा रही है? प्रभुपाद अपने एक प्रवचन में बोल रहे थे कि पहले के ज़माने में सुंदर स्त्रियां अपने कानों में, गले में, नाक में, पैरों में, हाथों में सोने के आभूषण पहनती थी। अभी क्या पहनती हैं? प्लास्टिक बैंगल्स, प्लास्टिक के पहनती, आर्टिफिशियल पहनती। तो क्या ये प्रगति हो रही है या अधोगति हो रही है? तो इस प्रकार से हम मथुरा का वैभव से समझ सकते हैं। और ये रास्ते के दोनों ओर बड़े बड़े महल थे, और ये महल 3-4 मंजिल ऊंचे ऊंचे महल थे। और ये महल किनके थे? अलग अलग वर्णों के लोगों के थे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इत्यादि इन महलों में रहते थे। और झंडे से पता पड़ता था कि कौन क्या है। जैसे भगवा कलर का झंडा होता था जिस पे यज्ञ इत्यादि की आकृति होती थी, वह ब्राह्मण का होता था। उसके बाद श्वेत वर्ण का होता था, वह क्षत्रिय का होता था, जिसमें अलग अलग अस्त्र शस्त्र इत्यादि रहते थे। वैश्य का रहता था पीले कलर का, जिसमें अलग अलग चिन्ह वैश्यों के अंकित रहते थे, जैसे कि अनाज, गौ इत्यादि। तो इस प्रकार से ये बड़े बड़े भवन भगवान श्री कृष्ण ने देखे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण जितना मथुरा को देखने का शुरुआत कर रहे थे, वह मथुरावासी भर भर के आकर के कृष्ण का दर्शन कर रहे थे, क्योंकि वो कंस के डर के मारे बाहर तो जा नहीं पाए थे। उनके बच्चों ने आकर के बताया था कृष्ण बलराम कितने सुंदर हैं। तो सारे नगर के वासी इकट्ठे हो गए और इकट्ठे होकर के कृष्ण का दर्शन करने लगे। तो इसमें सबसे पहले अग्रणी थी महिलाएं। महिलाओं को कृष्ण से बड़ी आसक्ति थी, सुनती रहती थी। क्या मैं सुबह भी, दोपहर में भी क्लास में बोल रहा था, माताएं स्वभावतः भक्ति में ज़्यादा प्रगति कर सकती है, ये सरल स्वभाव होता है। और पुरुष लोग दिन भर व्यस्त रहते हैं पैसा 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 कमाने में। तो मथुरा के भी पुरुष लोग शायद व्यस्त रहते होंगे। तो माताओं को कथा सुनने का मौका मिलता था। जब फल फूल इत्यादि बेचने वाले लोग आते थे, वृंदावन वन था, तो वहाँ से भी कुछ पुष्प चुन करके इत्यादि लोग आते थे मथुरा में बेचने के लिए। तो उन्हें कृष्ण की खबर मिलती रहती थी। तो माताओं को बड़ी आसक्ति थी सुनने से। तो माताएं सारी जो जिस स्थिति में थी, जैसे गोपियों का हाल था, वैसे ही यहाँ मथुरा की महिलाएं दौड़ने लगी भगवान का दर्शन करने के लिए। जिसकी जो स्थिति थी, अगर किसी ने काजल एक आंख में लगाया है तो दूसरी आंख को छोड़ दिया है, ऐसे ही चली गई। कभी कभी कपड़ों का बोध नहीं है, नीचे के कपड़े ऊपर पहन लिए हैं, ऊपर के कपड़े नीचे पहन लिए हैं, ऐसी अवस्था में भागने लगी। कोई अपने बच्चे को दूध पिला रही थी तो कैसा कैसा बच्चे को छोड़ करके चली गई। तो इस प्रकार से अपनी अपनी भुवन की अट्टालिकाओं पर, छत पर चढ़ करके और भगवान का दर्शन कर रहे हैं। और मानो आँखों से अपना सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर रहे थे कि जाते जाते अगर भगवान एक बार देख लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाए। देखिए, जब हम भगवान के दर्शन करने जाते हैं तो यह सोचना चाहिए कि भगवान को कितना आनंद मिले हमको देख करके, यह सोचना चाहिए। कई बार हम जाते हैं, हम लोग फिर टिप्पणी देने लगते हैं कि आज की पोशाक थोड़ी अच्छी नहीं है, कल की पोशाक बहुत अच्छी थी।
ये पुजारी ने ये माला जो है थोड़ी टेढ़ी कर दी है। अरे भगवान आपके लिए थोड़ी तैयार हुए हैं, भगवान जाते हैं गाय चराने के लिए, उनकी माला आड़ी टेढ़ी जो भी हो, हमको प्रसन्नता भगवान को देनी है, यह भाव होना चाहिए। तो हमारे जो संस्थापक आचार्य हैं प्रभुपाद जी, उनके गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत सरस्वती कई बार जब दर्शन करने जाते थे तो बिना चश्मे के ही चले जाते थे। तो शिष्य लोग बोलते थे, गुरु महाराज आपको तो बिना चश्मे के दिखता नहीं। बोले मैं इसलिए दर्शन करने नहीं जाता कि मैं कृष्ण को देख करके उनका भोग करूं, लेकिन मैं इसलिए जाता हूं कि कृष्ण मुझे देख करके मेरा भोग करे, ये भावना होनी चाहिए। तो सारी महिलाएं उस प्रकार सेवा के भाव से कृष्ण का दर्शन कर रही थी। और यहाँ पुरुष लोग जो ब्राह्मण थे वो बड़ी बड़ी आरती की थालियां लगा करके, पुष्प इत्यादि लगा करके भगवान की आरती करने लगे। जो बड़े बड़े धनाढ्य लोग थे, वैश्य और क्षत्रिय थे, वो लोग आकर के बड़े बड़े उपहार भगवान को अर्पित करने लगे। अब भगवान 11 साल के बच्चे हैं, वो मस्ती में चल रहे हैं और इन लोगों का अपना कार्यक्रम चल रहा है। दोनों साइड सड़क पर वो लोग ये सब आभूषण, उपहार, आरती इत्यादि अर्पित कर रहे हैं। तो भगवान जस्ट उनको एक बार देख लेते थे, उसमें वो संतुष्ट हो जाते थे। मथुरा नगरी उस समय पर 8-10 राज परिवारों की कैपिटल थी। जैसे कई बार होता है ना, जैसे चंडीगढ़ 2 राज्यों की एक कैपिटल है, उस तरह केवल कंस की कैपिटल नहीं थी, 8-10 राज परिवार उधर रहते थे। तो सभी लोग आए कृष्ण की आराधना करने के लिए। और कृष्ण ने कैसे प्रत्युत्तर दिया, कैसे उन्होंने उनके साथ में आदान प्रदान किया। कृष्ण उनको अपनी आंखों से देखते थे और उनके हृदय को चोरी कर लेते थे। जिसका जो काम है वो तो वही काम करेगा ना, भगवान का काम ही है चोरी करना है। तो वो भक्त लोग आते थे बड़े बड़े उपहार लेके और कृष्ण उनके हृदय को चोरी कर लेते थे। ये जीवात्मा की स्वाभाविक स्थिति है, भगवान की सेवा करना। हम लोग अपना अलग अलग स्वभाव बता सकते हैं, अपने अलग अलग वर्ण बता सकते हैं, लेकिन मुख्य क्रिया क्या है? भगवान की सेवा। यह जीवात्मा का शाश्वत स्वरूप है। अगर आप भगवान की सेवा नहीं करेंगे तो किसकी सेवा करेंगे? फिर माया की सेवा करेंगे। लोग अपनी इंद्रियों की सेवा करते हैं, लोग अपने परिवार की सेवा करते हैं, लोग अपने शरीर की सेवा करते हैं, और कोई नहीं मिलता है तो फिर एक कुत्ता पाल लेते हैं, फिर कुत्ते की सेवा करते हैं। आप थोड़ा विचार कीजिए, मान लीजिए आप बहुत करोड़पति अरबपति आदमी बन गए, बहुत अमीर बन गए, क्या आप कोई ऐसा नौकर रख सकते हैं जो आपके साथ पैखाने में जाए, टॉयलेट में जाए? रख सकते हैं ऐसा कोई नौकर? कोई तैयार होगा कि आप जब तक पैखाने में अपना कार्यक्रम पूरा करेंगे वो वहीं पर खड़ा रहेगा? मिलेगा कोई नौकर इस तरह? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इस्कॉन की शाश्वत समस्या है माइक की। कहीं भी चले जाइए तो मैं बता रहा था कि आप कितना ही धन इकट्ठा कर लीजिए, क्या आप ऐसा कोई नौकर रख सकते हैं जो आपके साथ टॉयलेट में जाए? नहीं मिलेगा। लेकिन कुत्ते को मिलता है। कुत्ते का मालिक उसके साथ जाता है, और जब कुत्ता हरे कृष्णा करता है तो खड़ा रहता है। और कई शहरों में तो नियम है कि आपको उसका कार्यक्रम को उठाना पड़ेगा पन्नी में। ऐसा नौकरी करने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। तो इफ यू डोंट सर्व गॉड यू हैव टू सर्व डॉग, ये स्थिति है। तो मथुरावासी ऐसे नहीं थे। मथुरावासियों को पता था हमारे जीवन का साफल्य है भगवान की सेवा। कंस जैसे राजा तो आते जाते रहेंगे। अभी आप ही देख लीजिए, हमारे जो नेता होते हैं, देश के नेता, जब तक कुर्सी पर रहते हैं, जब तक कितने लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं। जैसे ही कुर्सी से चले जाते हैं तब फिर उनका वॉचमैन भी उनको नहीं पहचानता है। और रहते रहते भी मान लो कोई किस्मत से कोई राजनेता बहुत प्रसिद्ध हो गया, उसके मरने के बाद क्या किया जाता है? उसकी याद में एक मूर्ति बनाई जाती है ना। सड़क का जो चौराहा है जिधर सबसे ज़्यादा वाहन निकलते हैं, वहाँ पर मूर्ति बना दी जाती है। दिन भर गाड़ियाँ उसके ऊपर धूल, धुआं इत्यादि छोड़ के जाती है, और कबूतर ऊपर जाके सुबह सुबह मुकुट बनाते हैं उसके मूर्ति के ऊपर। इस तरह साल भर उसकी मूर्ति की दुर्दशा होती है। फिर एक दिन, जिस दिन उसका जन्मदिन होता है, तिथि होती है,
उस दिन म्यूनसिपैलिटी का स्वीपर को भेजते हैं कि जाओ मूर्ति साफ करो। तो जिस झाड़ू से वो नाली साफ करता है उसी झाड़ू से मूर्ति को साफ करता है। और उसके बाद कुछ और पाखंडी नेता आएंगे और उसके ऊपर माला चढ़ाएंगे। वो फोटो खींच के अखबार में प्रिंट होगा और वो अखबार से माताजी लोग अगले दिन अपने बच्चों की पोटी साफ करेंगे। ये स्थिति है राजनेताओं की। लेकिन भगवान के भक्त अभी जैसे प्रभुपाद जी का चित्र है, प्रभुपाद जी चित्र को रोज नवीन पुष्प चढ़ाए जा रहे हैं। रोज यहाँ पर आकर के लाखों लोग दंडवत करेंगे। जहां भी पूरे विश्व में जहां भी प्रभुपाद जी का चित्र है, कहीं ना कहीं लोग प्रणाम कर रहे हैं और प्रभुपाद जी की आरती कर रहे हैं। तो भगवत भक्त की कीर्ति और राजनेताओं की कीर्ति कितना अंतर है। तो क्या बनना चाहिए? कौन कौन राजनेता बनना चाहते हैं? कौन कौन भगवत भक्त बनना चाहते हैं? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मथुरा वासियों ने भी निश्चय किया कि हम भक्त बनेंगे। सभी लोग आकर के कृष्ण बलराम को आराधना करने लगे। कृष्ण बलराम थोड़ा और आगे गए तो लोगों को लग रहा था कि कृष्ण और बलराम हमारी मथुरा नगरी देख करके बहुत खुश होंगे। पहली बार गांव के बच्चे शहर आते हैं तो कैसा लगता है? उनको लगा बड़े प्रसन्न होंगे। लेकिन कृष्ण और बलराम को बिल्कुल भी मजा नहीं आ रहा था। बोले बेकार कबूतर खाने जैसे घर है, हमारा वृंदावन कितना अच्छा है, जहाँ कोई बाउंड्री नहीं, जहाँ किसी के भी घर में चले जाओ, कहीं भी माखन चोरी करके खा लो, कहीं भी गाय इत्यादि घूमती रहती। शहर में कहाँ गाय हैं? तो उस प्रकार से कृष्ण बलराम को मथुरा उतना भा नहीं रहा था। इतने में सामने से खूब ध्वनि होते हुए एक मोटा काला सा व्यक्ति लंबा चौड़ा सा चलता हुआ, गले में मोटी सी सोने की चेन है, हाथों में सोने के कड़े हैं, बड़ी बड़ी बालियां हैं, बड़ा सा आदमी, और उसके पीछे कई सारे उसके असिस्टेंट चल रहे थे और लोगों को असिस्टेंट दूर भगा रहे थे, हटो हटो हमारे नेता आ रहे हैं। ये कौन था पता है? ये कंस का धोबी था, एचओडी। जितना भी धोबी का काम होता था कंस का, उसका एचओडी था ये। अब देखो, था तो धोबी लेकिन चल कैसे रहा था? जैसे मानो राजा हो। इसको दंभ बोलते हैं। अहंकार और दंभ में ही अंतर होता है। अहंकार मतलब जो आपके पास है उसके प्रति अभिमान, दंभ मतलब जो आपके पास नहीं है फिर भी अभिमान। तो ये धोबी बड़ा अभिमानी था, लोगों को दूर दूर हटा रहा था। तो कृष्ण बलराम सामने से देख रहे थे कि इस तरह कोई बारात आ रही है, लेकिन कृष्ण बलराम अपने रास्ते से हटे नहीं। तो पहले से ही दूर से देख करके नाराज हो रहे थे। छोटे छोटे बच्चे और गांव के दिख रहे हैं, हट नहीं रहे हैं, सारे मथुरावासी दूर हट रहे हैं। कंस के लिए नवीन पोशाकें लेकर के जा रहा था, क्योंकि अगले दिन धनुर्यज्ञ था। धनुर्यज्ञ के बारे में कल हमने बताया था। तो धनुर्यज्ञ की तैयारी के लिए यह नवीन वस्त्र स्वर्ण चांदी से जड़े हुए, मणियां लगा करके, बिल्कुल प्रेस व्रेस करके एकदम ड्राई क्लीन परफेक्ट करके ले जा रहा था। और इसके असिस्टेंट ले जाते थे, कंस के, बाकी राजमहल के कर्मचारी, सरकारी, सबके लिए लेके जा रहे थे। तो कृष्ण बलराम जैसे ही सामने आए तो ये सामने आकर के बात करने लगा। बोलता है, तुमको क्या तरीका नहीं है? तुमको कोई तमीज नहीं है? तुमको पता है हम कौन है? बलराम पूछते, कौन हो? बोलते, हम कंस के धोबी हैं। बलराम कृष्ण को बोलते, देखो भाई, धोबी को इतना अहंकार है जिस शहर में है, उसे राजा का क्या हाल होगा? तो बहुत गुस्सा आया। अब ये अपशब्द बोलने लगा। अपशब्दों में पहले बोलता है कि तुम बालिश हो। बालिश मतलब छोटे छोटे बच्चे, हमसे मुंह चलाते हो। तो हमारे आचार्य लोग बताते हैं कि देखो, वास्तव में ये निंदा नहीं, स्तुति कर रहा था। बालिश मतलब बलि के ईश, बलिश, बलि महाराज के ईश, क्योंकि बलि महाराज के पास भी भगवान गए थे छोटे रूप में, वामन रूप में। लेकिन बलि महाराज ने कैसे सत्कार किया, और बलि महाराज से 3 पग भूमि मांगने पर बलि महाराज ने सर्वस्व दे दिया। लेकिन ये अहंकारी एकदम खड़ा हुआ है और दंभ के कारण अपराध कर रहा है। तो कृष्ण बलराम उनको बोलते हैं कि देखो, हमको
आपके वस्त्र बहुत अच्छे लग रहे हैं जो आप हाथ में लेकर के जा रहे हैं, हम तो पहली बार शहर में आए हैं, थोड़ा हमको भी नए वस्त्र दे दीजिए। इतना अपशब्द बोलने लगा, इतना अपशब्द बोलने लगा। बलराम ने कृष्ण को व्हाट्सएप मैसेज भेजा, बोला कि अभी बहुत हो रहा है, इसका काम खत्म करो। तो कृष्ण ने अपने हस्ताग्रे, हाथ का बिल्कुल आगे का भाग उंगलियों से थोड़ा सा उसको टच किया। बस टच करने से क्या हुआ, उसका सिर धड़ से अलग होकर के नीचे गिर गया। एकदम ऑन स्पॉट मर्डर, खत्म। पूरे मथुरावासी सामने सामने देख रहे थे, ये क्या हुआ। हमारी आंखों के सामने ये बड़ा बलिष्ठ व्यक्ति नीचे गिर गया। कंस का एचओडी गया और जो पीछे असिस्टेंट थे वो वहीं सब कपड़ा उपड़ा फेंक करके भागे, क्योंकि जब कृष्ण ने मारा ना तो पीछे जो गोप कुमार थे ना वो भी अपने हाथ को देख रहे थे, हमको भी कुछ करना चाहिए। तो ये असिस्टेंट सोच रहे थे कि अरे ये बाकी लोग भी मारेंगे, तो सब कपड़े वपड़े छोड़ करके वहां से भाग गए। मथुरा वासियों के अंदर जो डर था ना कंस का, वो डर को भगवान ने खत्म कर दिया। लोग बोलने लगे अरे इतना बलिष्ठ धोबी को मार दिया। दूसरे बोलते हैं तुमको पता है केशी को इसने ही मारा था, और जितने असुर घर गए थे सबको पूतना इत्यादि इनने नहीं मारा था, तो ये धोबी क्या चीज है। बोले लेकिन पता नहीं कंस इन बालकों का क्या करेगा। बोले ये पिक्चर देखने के बाद तो ये बोलो कि ये दोनों कंस का क्या करेंगे, ये जानने के बाद कंस का क्या करने वाले हैं पता नहीं। तो जितना डर था मथुरा वासियों का डर चला गया। अभी तो और सब इकट्ठे हो गए, भगवान को जिनकी रह गई थी आरती करना, आभूषण देना, उपहार देना, सब देने लगे। अब भगवान ने वो कपड़े उपड़े तो छोड़ के भाग गए थे सब, तो कपड़े उठा लिए। अब गांव के बालक उनको क्या, वही पहले से ही तो बड़े बड़े कपड़े, सबको जिसको जैसे समझ में आया वैसे लपेट लिया, जिसको जो कपड़ा पसंद आया। कृष्ण बोलते दाऊ तुम्हारे लिए ये कपड़ा अच्छा है, नीला नीला कपड़ा उनको पहना दिया। अभी उनका केवल जो कुर्ता था वो तो नीचे तक पूरा, और दाऊ जी चल रहे हैं तो पूरा पोंछा लग रहा है साथ साथ में। कृष्ण को भी एक कपड़ा पहना दिया। सभी ग्वाल वालों ने ऐसे कपड़े टांग लिए। अब ऐसे सुंदर तो थे ही, लेकिन इस तरह जब राजसी कपड़े डाल लिए, लपेट लिए, तो और सुंदर लगने लगे। और जिस मनमाने ढंग से लपेटे थे लोगों को वह भी बड़ा प्यारा लग रहा था। देखो कृष्ण की एक बात है, जो वो करेंगे वो मधुरिमा से परिपूर्ण है। जो वो काम करेंगे, वो रण छोड़ के जाते हैं तो भी पूजा कराई जाती है, रण छोड़ रहा है। वो माखन चोरी करते हैं तो भी माखन चोर नाम से पूजे जाते हैं। आप चोरी करके बताइए, फिर आपका देखिए कौन पूजा करता है। तो भगवान की हर चीज मधुरिमा से परिपूर्ण है। तो इस प्रकार थोड़ा और आगे चले, तो आगे चलते चलते एक दर्जी मिला। यह दर्जी बहुत पारंगत दर्जी था। इतना पारंगत दर्जी था कि बाकी जो निपुण दर्जी थे वो इससे सीख करके जाते थे और अपनी दुकान के आगे लगाते थे कि हमने इन दर्जी से सीखा है, तब लोग जाते थे दुकान में। और ये इतना फेमस था, ये कंस के दरबार में तक नहीं जाता था। कंस को नाप भेजना पड़ता था और सैनिकों को बुलवा करके अपने कपड़े उठवाने पड़ते थे। इतना ए ग्रेड का दर्जी था, कभी किसी के पास बुलाने पर भी नहीं जाता था। खूब सारे उसके भी असिस्टेंट थे। अब जब उसने दूर से देखा कृष्ण और बलराम आ रहे हैं, इतना सुंदर उनकी झांकी जब देखी तो ये मनमोहित हो गया। कब कैसे उसने अपने हाथ में एक में कैंची उठाई, एक में सुई धागा उठाया और चलना शुरू कर दिया। उसको भी नहीं पता क्या हो रहा है, पूरा आकर्षित। इनका नाम है मदन मोहन, जो कामदेव को भी आकर्षित कर लेते हैं। दर्जी क्या चीज है। तो ये साथ में चलने लगा और आकर के प्रणाम करता है। सब लोग देख रहे हैं, अरे ये इतना अहंकारी व्यक्ति, अहंकारी नहीं लेकिन उसका स्टेटस इतना था कि कोई उसके पास जाता नहीं था। तो इस प्रकार का व्यक्ति खुद से चल के आया है और भगवान को बोलता है कि आपके थोड़े कपड़े फिटिंग नहीं हो रहे हैं, तो हम थोड़ा फिटिंग कर देते हैं। तो कृष्ण बलराम ने बोला नहीं नहीं, हमारे पिताजी ने बहुत कम टाइम दिया है, अभी अंधकार होने वाला है, हमको वापस जाना है। तो बोले नहीं नहीं, आप एक काम कीजिए, खड़े रहिए, कपड़े आपको उतारने की जरूरत नहीं, खड़े खड़े में मैं कपड़े सही कर दूंगा। ऐसा दर्जी देखा है आपने कभी, जो खड़ा हुआ है, कोई नाप नहीं लिया, कुछ नहीं लिया, खड़े खड़े में कहीं से कुछ कपड़ा काटा, कहीं से कुछ सिला और इतना सुंदर फिटिंग कर दिया मानो कृष्ण बलराम के लिए ही सिल के रखा था। अभी कृष्ण बलराम सुसज्जित होकर के उस दर्जी को बोलते हैं, कृष्ण उनको आशीर्वाद देते हैं, बोले तुम्हारे पास
कभी भी धन ऐश्वर्य इत्यादि की कमी नहीं होगी। कंस इत्यादि तो तुम्हारे पास दास जैसे रहेंगे, इतना धन ऐश्वर्य तुमको मैं देता हूं। दर्जी ने हरि बोल नहीं बोला, दर्जी वहां पर रोने लगा। दर्जी बोलता है, देखिए मैं आपको प्रेम से सेवा करने के लिए आया, आप मुझे ये क्या दे रहे हैं? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, मुझे भक्ति दीजिए। मैं आपसे संबंध रखना चाहता हूँ, आपकी भक्ति करना चाहता हूँ। इसी प्रकार केवट की भी कथा आती है रामायण में। जब केवट ने भगवान श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण को नदी पार कराई, तो सीता माता ने एक मुद्रिका निकाल करके भगवान राम को दे दी कि आप एक केवट को दे दीजिए। केवट को जब भगवान राम मुद्रिका देने लगे तो केवट बोलता है, तुम बड़े कंजूस हो, हमने सुना राजघराने से हो लेकिन काम कंजूसे वाले। क्यों भाई, कंजूसी क्यों? कंजूसी ऐसे कि हमने जो काम किया है, आपको पार कराया है नदी, आप भी ऐसा कुछ करो तो मजा आए। ये मुद्रिका क्या देते हो? बोले तो हमको क्या करना पड़ेगा? बोले आप हमने आपको नदी पार कराई है, आप हमको भवसागर पार करा देना। ये प्रार्थना होनी चाहिए। तो भगवान के पास मांगना क्या है यह भी समझ में आना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु क्या सिखाते हैं? ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे दुखी तो। हे भगवान, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे समृद्धि, ऐश्वर्य, सुंदर कन्याएं और जन सामान्य से प्रतिष्ठा, यह सब नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? जन्म जन्म तक मुझे आपकी भक्ति चाहिए, और वो भी अहेतु की भक्ति। तो इस प्रकार से उस दर्जी को ये आशीर्वाद मिला और भगवान आगे बढ़े। अब सब कुछ कंप्लीट है। जिन लोगों को श्रृंगार का थोड़ा आइडिया है उनको मालूम है, आपने ड्रेस पहना दी, भगवान नहा के तो आए थे, सब कुछ हो गया। अभी श्रृंगार में मुख्य बात होती है फूल माला। तो भगवान कृष्ण और बलराम दोनों चलने लगे, मुख्य पथ से थोड़ा साइड में एक गली में घुस गए। सब लोग देख रहे, ग्वाल बाल तो उनके पीछे पीछे, लेकिन मथुरावासी देख रहे हैं ये जा कहाँ रहे हैं, मुख्य राजपथ को छोड़ करके कहीं और जा रहे हैं, किधर जाने का भाव है। एक गली में चले गए, जाते 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 एक छोटे से घर के सामने जाकर के रुक गए। वह घर था सुदामा मालाकार का। सुदामा नाम का एक व्यक्ति था, वो भगवान का मित्र वाला सुदामा नहीं, ये दूसरा सुदामा था। ये माला बनाया करता था और इतनी सुंदर मालाएं बनाता था। जब महाराज उग्रसेन राजा थे मथुरा के, तब हर देवालय में माला बना करके ये सुदामा बेचता था, और दूर से देख करके कोई बता सकता था कि ये माला सुदामा की बनाई माला। इतना एक्सपर्ट माला बनाने वाला था। माला की क्वालिटी से आप बता सकते हैं कितनी भक्ति है। माला जो बनाते हैं उनकी क्वालिटी भक्ति की माला से बता सकते हैं। तो उस प्रकार से सुदामा की माला का व्याख्या लोग करते थे कि ये दूर से देख करके पहचान में आ रही है किसकी माला है, सुदामा की माला है। लेकिन जब कंस राजा बना तो उसने इनको बहुत फोर्स किया कि अब आप देवालयों के लिए माला मत बनाइए, हमारे लिए माला बनाइए। तो उस दिन से उसने माला बनाना छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही उसने सुना कि कृष्ण और बलराम मथुरा नगरी के बाहर आ गए हैं, एक दिन पहले तो सुन लिया था, तो उसने क्या किया, पहली बार सालों बाद, जब से कंस राजा बना उसके बाद प्रथम बार बाहर आया और जितने पुष्प, चुनिंदा पुष्प, सुगंधित पुष्प सब इकट्ठे करने लगे। सारी दामी दामी मालाओं बनाने के लिए सुई, धागा इत्यादि खरीद करके लेकर के गया और इतना रम गया माला बनाने में। उसने डंडे लगाए हुए थे घर में, पूरी दीवारें उसने माला बना बना के ढक दी, पूरी छतों से मालाएं टंग रही थी, पुष्प पूरे घर में फैले हुए थे। और ऐसे नहीं रैंडम, मास स्केल, सबके नाप से बना रहा था कि बलराम की नाप की माला यह है, उनका वर्ण श्वेत है तो उन पे ये फूल अच्छे लगेंगे, कृष्ण का वर्ण श्याम है, उनकी कद इतना है तो उन पे ये माला अच्छी लगेगी। एक एक ग्वाल बाल के लिए अलग अलग माला बना रहा था। यह सेवा का भाव होता है। सेवा करनी है तो हृदय से करनी चाहिए। सेवा में कई बार हम लोग बोलते हैं ना, प्रभु जी झाड़ू लगा दीजिए, तो हम ऐसा क्रिकेट खेलते हैं झाड़ू के साथ कि कचरा कहाँ है पता नहीं, लेकिन 2 सेकंड में झाड़ू लग जाती है। इससे भगवान प्रसन्न नहीं होंगे।
सेवा करना यह भाग्य समझना चाहिए। जब सेवा का मौका मिलता है, ये बहुत भाग्य की बात है। स्वल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे भगवान। ये दास बनना ये बहुत बड़े भाग्य की बात मानना चाहिए, क्योंकि गोलोक वृंदावन में जहाँ धूल भी चिंतामणि है, वह चिंतामणि धूल को झाड़ू लगाने के लिए करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी झाड़ू लगा रही है। तो हमारा नंबर कब आएगा? मैं कल बता रहा था ना कि राधा रानी भगवान कृष्ण के लिए नवीन नित्य नित्य नवीन खाद्य पदार्थ भगवान को भोग में लगाती हैं, कभी रिपीट नहीं करती हैं। तो हमारे भोग्य पदार्थ कहाँ भगवान स्वीकार करेंगे? तो जब भी सेवा का मौका मिले तो बहुत उत्साह से सेवा स्वीकार करना चाहिए, अपना भाग्य समझना चाहिए। सेवा ही पुरस्कार है। ऐसा मत सोचना कि हाँ अभी हमको कोई देख नहीं रहा तो हम जल्दी जल्दी क्रिकेट खेल लेते हैं झाड़ू के साथ। फिर जब कोई देखने लगता है, कोई वीडियो बनाने लगता है कि देखिए फलाने प्रभु जी कितनी अच्छी सेवा कर रहे हैं, तो बड़े प्रेम से बिल्कुल उस दिन शबरी का अवतार हमारे अंदर आ जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सेवा पूर्ण हार्दिक रूप से हृदय से करना चाहिए। तो सुदामा इस प्रकार सेवा कर रहे थे। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती बोला करते थे कि कृष्ण को देखने का प्रयास मत कीजिए, इस प्रकार सेवा कीजिए कि कृष्ण आपको देखना चाहे। तो ऐसी सेवा सुदामा ने की कि भगवान को आकर्षण करके सुदामा अपने घर में ले आए। कृष्ण बलराम उनके घर में प्रवेश कर दिए, सारे गोप बालक भी प्रवेश कर दिए, फूल ही फूल, माला ही माला सब जगह। और ये इतना रमा हुआ है, अभी भी माला बना रहा है। कृष्ण बलराम सामने खड़े होकर के देख रहे हैं। तो बलराम को कृष्ण बोलते हैं, दाऊ बोलो थोड़ा कुछ। तो बलराम एक फूल उठा करके सुदामा के ऊपर, सुदामा देखता है कृष्ण बलराम आ गए, बस आंखों से झरझर अश्रुपात करता है। एक कुशा आसन घर में था, कुशा आसन दे देता है भगवान को बैठने के लिए, और फिर हवा करने लगता है, पानी देता है, कुछ फल फूल ला करके रखे थे, फूल कंदमूल इत्यादि देता है। भगवान बोलते हैं ये सब तो ठीक है, माला पहना दो, हमको जाना है, माला पहनने के लिए आए तुम्हारे पास। तो फिर सुदामा अपने हाथों से भगवान का श्रृंगार करता है। केवल गले की माला नहीं, करबंद, बाजूबंद, कमरबंद, मुकुट में क्या होगा, हर साइज की अलग अलग माला बना करके उसने रखी थी। यह सेवा का भाव था। तो सुदामा ने बहुत सुंदर रूप से भगवान कृष्ण और बलराम को सजाया। और भगवान बोलते हैं कि मांगो सुदामा, क्या चाहिए? तो बोले और क्या मांगेंगे, जब आप साक्षात सामने आ गए, और क्या चाहिए? फिर भी मांगो। सुदामा बोले अगर हमको देना है तो 3 चीजें दीजिए। ये 3 प्रार्थनाएं हमको भी भगवान से करना चाहिए। 3 चीज हमको दे दीजिए। क्या? प्रथम है आपके चरण कमल के प्रति आसक्ति रोजाना बढ़े। कई बार हम जब भक्ति में नए नए आते हैं, बहुत उत्साह होता है, खूब माला करते हैं, खूब प्रोग्राम में, यहाँ से भेजना पड़ता है भैया घर जाओ, यहीं पर बैठे रहते हैं। फिर धीरे धीरे उत्साह गायब हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। दिन दिन उत्साह वर्धन होना चाहिए। दिन दिन भक्ति में तीव्रता बढ़नी चाहिए। दिने दिने वृद्धि होए नामेर प्रभाव, दिन दिन वृद्धि होना चाहिए। तो यह प्रार्थना प्रथम प्रार्थना। दूसरी प्रार्थना उसने करी कि मैं जो भी जन्म में जाऊं, आपके भक्तों का संग मुझे मिले। कि भक्तों का संग मिलेगा तो सब कुछ होगा, हरि कथा होगी, हरि नाम होगा, सेवा का भाव होगा, सब कुछ होगा, आपका दर्शन होगा, सब कुछ होगा। तो भक्तों का संग मिले। और तीसरा, सारे प्राणियों के लिए मेरा समभाव हो, किसी से मेरा बैर ना हो, किसी से मेरी आसक्ति ना हो, समभाव। क्योंकि आसक्ति होगी फिर दोबारा आना पड़ेगा, बैर होगा फिर अनर्थों का उबाल पड़ेगा। तो इससे अच्छा मेरा समभाव हो सबके प्रति। कितनी अच्छी प्रार्थना। एक माला बनाने वाला ऐसी प्रार्थना कर रहा है, सारे मथुरा वासी देख रहे हैं, बालक देख रहे हैं। भगवान उसके सिर पर हाथ रख के बोलते हैं ठीक है। तो जैसे सिर पे हाथ रखा, बस वही टाइम हिप्नोटाइज हो गया, एकदम समाधि में चला गया। भगवान का स्पर्श, हस्त स्पर्श उसको मिला। ऐसे समाधि में चला, दाऊ जी ने इशारा किया कि भैया वो तो गया, चलो। तो कृष्ण बलराम चले गए, वो खड़ा का खड़ा रह गया। इस प्रकार भगवान की कृपा सुदामा विप्र को मिली। भगवान वहाँ से आगे चले और आगे चल कर के फिर और भी लोगों का उद्धार किया।
आगे की कथा हम कल सुनेंगे। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्त वृंद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? प्रभु जी, जैसा हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में पढ़ते हैं कि कास्ट सिस्टम बहुत अच्छी चीज़ नहीं है, जैसे कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो आपने बताया कि भगवान श्री कृष्ण के टाइम से भी चला, जैसे भगवान। कास्ट सिस्टम और वर्णाश्रम सिस्टम में बहुत अंतर होता था। कास्ट सिस्टम शुरू किया है ब्रिटिशर्स ने। कास्ट सिस्टम वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है। वर्णाश्रम में ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण होगा यह जरूरी नहीं था, वैश्य का बेटा वैश्य होगा यह जरूरी नहीं था। गुण कर्म विभागश, गुण और कर्मों के हिसाब से। अभी तो ब्राह्मण सरनेम लिखते हैं ब्राह्मण, फिर जाकर के बोलते हैं कि हमको थोड़ा नॉनवेज दो बिना प्याज लहसुन का, तो ये ब्राह्मण नहीं होता है। गुण कर्म विभागश। जब आप कल्पना कीजिए, रावण किसका पुत्र था? ब्राह्मण का पुत्र था, लेकिन क्या रावण को ब्राह्मण बोलेंगे? प्रहलाद किसका पुत्र था? हाँ, हिरण्यकशिपु का। लेकिन क्या प्रहलाद को राक्षस बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। भगवान ऋषभ देव के पुत्र भरत महाराज हुए, नवयुवेंद्र हुए, वैश्य हुए, क्षत्रिय हुए। क्षत्रिय के पुत्र ब्राह्मण कैसे हुए? गुण कर्म विभागश। तो हर व्यक्ति को अपनी प्रवृत्तियों के हिसाब से सेवा मिलती थी। जैसे आज हमने सुबह अन्नप्राशन किया, तो अन्नप्राशन का एक और भाग हो गया आज जो रह गया। उसमें क्या करते हैं, बच्चे के सामने कुछ ग्रंथ रखते हैं, कुछ द्रव्य रखते हैं, कुछ अनाज रखते हैं, इस तरह अलग अलग वस्तुएं रखते हैं और उसको छोड़ देते हैं। फिर देखते हैं कि वो कौन सी वस्तु पर हाथ मारेगा। आजकल लोग मोड़ देते हैं जहां उनको मोड़ना होता है, लेकिन पहले थोड़ा दूर रखते थे, उसको छोड़ते थे कहाँ जाता है। उससे प्रवृत्ति पता पड़ती थी कि क्या प्रवृत्ति है, और उसके अनुसार गुरु उसको शिक्षा देते थे। अगर उसकी ब्राह्मण प्रवृत्ति है तो उसको शास्त्रों में, क्षत्रिय प्रवृत्ति है तो शस्त्रों में, वैश्य प्रवृत्ति है तो व्यापार में, शुद्ध प्रवृत्ति है तो दूसरे वर्णों को मदद करने में। इस तरह शिक्षा दी जाती थी। अभी क्या शिक्षा दी जाती है? सब लोग शूद्र बन जाओ, यही शिक्षा है। क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई किस लिए करते हैं? अच्छी नौकरी मिलने के लिए। नौकरी कौन करता है? नौकरी कौन करता है? बहुत धीरे धीरे बोल रहे हैं। नौकरी नौकर करता है। नौकर मतलब कौन? शूद्र। तो होलसेल शूद्र बनाया जा रहा है मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में। लेकिन वर्णाश्रम पद्धति ऐसी नहीं थी। जब अंग्रेज आए तो प्रथम बार एक रिसर्चर को अंग्रेजों ने इंग्लैंड से भेजा कि भारत का रिसर्च करके आप रिपोर्ट भेजो। तो ये रिपोर्ट जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में गई तो दंग रह गए ब्रिटिश पार्लियामेंट में लोग। क्यों? क्योंकि रिपोर्ट में लिखा था कि भारत में एक भी व्यक्ति निर्धन नहीं है। तो यह सुनकर के लोग कुर्सी से गिर गए कि ऐसा देश भी हो सकता है जहां कोई निर्धन नहीं है। और दूसरी बात जो उनको समझ में तो आना दूर, उनको विश्वास ही नहीं हुआ, उन्होंने बोला कि एक भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं है। क्या कोई दुनिया में ऐसा देश है जहां कोई भी अशिक्षित व्यक्ति नहीं है? भारत ऐसा देश था वर्णाश्रम पद्धति की वजह से। क्योंकि जो जैसा काम करना चाहता था उसको वैसी शिक्षा दी जाती थी। कोई कलाकार है तो उसको कला के संदर्भ में, कोई गाना अच्छा जानता है तो उस संदर्भ में, अलग अलग क्षेत्र में शिक्षाएं गुरु देते थे। और इसीलिए भारत सोने की चिड़िया था। लेकिन बाद में जब उन्होंने समझा कि अगर ऐसी परिस्थिति रही तो भारत को हम कभी भी गुलाम नहीं बना पाएंगे, तो सबसे पहले आकर के गुरुकुलों का ध्वंस किया। गुरुकुल जब ध्वंस हो गए तो फिर कौन ब्राह्मण क्षत्रिय की शिक्षा देने वाला था? फिर ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण लिखने लगा, क्षत्रिय का बेटा अपने आप को क्षत्रिय बोलने लगा, शूद्रों का दमन करने लगे, और वहां से फिर कास्ट सिस्टम शुरू हो गया। तो यह कास्ट सिस्टम हमारा वर्णाश्रम सिस्टम नहीं है। यह पद्धति, यह शिक्षा बहुत ज़रूरी है। हमारी अभी की जनरेशन को ये पता ही नहीं है। ये इधर ही नहीं, सभी जगह सब सोचते हैं हम लोग पिछड़े जाति के, हम लोग वर्णाश्रम धर्म के लोग हैं, कास्ट सिस्टम पे विश्वास रखने वाले हैं। और इसका एक और दुष्परिणाम क्या हुआ कि जो दलित थे जिनको दमन किया गया,
वो सनातन धर्म छोड़ करके दूसरे धर्मों को अपना लिए। तो ये बहुत बड़ी क्षति हुई। लेकिन अभी हमें पुनः ये जागृति लानी चाहिए कि वर्णाश्रम धर्म कास्ट सिस्टम नहीं है। ये सब भ्रांतियों से जब हम ऊपर समाज को उठाएंगे तब सनातन धर्म की पुनः प्रतिष्ठा कर पाएंगे। ठीक है, थैंक्स टू मॉडर्न एजुकेशन हमको भी यही पता था, लेकिन फिर बाद में प्रभुपाद की शिक्षाओं से ये समझे। और कोई? जीव का स्वाभाविक स्थिति है जो सेवा करना चाहिए भगवान, लेकिन कई बार हम देखते हैं कि जो होता है जीव प्रतिकार करता है, सेवा नहीं करना चाहता। जो भगवान की सेवा करते तो हमसे समझते कि नहीं, हम नहीं करना चाहते, अपना चाहते, ऐसा क्यों? देखिए, जब बच्चे छोटे होते हैं, जैसे वो रो रहा है, तो वो रो रहा है लेकिन उसको पता नहीं वो किसके लिए रो रहा है। उसको भूख लगी है, उसको पता नहीं है कि वो भूख लगी है, लेकिन वो क्या मांगेगा? कभी खिलौना मांगेगा, कभी कोई और चीज़ मांगेगा। उसको खाना खिलाएंगे ना, छोटे बच्चों को खाना खिलाना एक प्रोजेक्ट होता है। 3-4 आदमी लगते हैं, पहले एक आगे तमाशा करेगा, दूसरा पीछे पकड़ेगा, तीसरा चम्मच से खिलाएगा। आप सब जानते हैं। तो क्यों खाना खिलाना इतना प्रोजेक्ट होता है? क्योंकि वो रो रहा है लेकिन उसको पता नहीं है उसको भूख लग रही है। इसी तरह जो लोग प्रतिवाद करते हैं, वास्तव में कृष्ण के लिए वो लोग लालायित हैं, मुश्किल क्या है उनको पता नहीं। तो इसमें दोष किसका है? दोष हमारा है, क्योंकि हमको प्रचार करना है। मान लीजिए अभी यहाँ पर अनाउंसमेंट हो कि अमेठी स्टेशन पे कितने बजे हैं, 9:30 पर अगर आप आधार कार्ड लेकर के जाएंगे तो आपको सबको 1-1 करोड़ रुपए मिलेंगे अकाउंट में, केवल आधार कार्ड दिखाना है। अमेठी स्टेशन कितना दूर है भैया? 1 किलोमीटर। समय है 10 मिनट। क्या करेंगे आप लोग? क्या करेंगे? भागेंगे। कौन क्लास में बैठेगा? सब भागेंगे। और क्या करेंगे? ज्यादा चतुर लोग क्या करेंगे? हाँ, व्हाट्सएप पर। हाँ, घर में मानो ये घर में कितने लोग हैं टोटल? 15। तो 15 के 15 जाएंगे ना, एक आधार कार्ड लेके, क्योंकि एक आधार कार्ड पर 1 करोड़ रुपए है। तो 15 आदमी 15 करोड़ हो गया। तो सब भर भर के वहां पर पहुंच जाएंगे और लाइन में से ही फोन लगाएंगे, तू भी आ जा, तू भी आ जा, सबको बुलाएंगे। इस तरह सब लोग चले गए, सबको 1 करोड़ रुपए मिल गया। अब अगले दिन आपका कोई मित्र मिलने के लिए आया, आपके घर में तो पार्टी चल रही है कि करोड़पति अभी बन गए। वो मित्र ने पूछा किसकी पार्टी है? आपने बताएंगे कि कल ऐसी स्कीम आई थी कि एक आधार कार्ड दिखाने पर 1 करोड़ रुपए मिला। तो वो मित्र क्या बोलेगा आपको? तो हमारे शत्रु हो गया, हमारा नंबर नहीं गया तुम्हारे पास, हमको क्यों नहीं बताया? तो आपसे लड़ करके चला जाएगा। तो ये जो लोग प्रतिकार कर रहे हैं, कृष्ण की सेवा नहीं कर रहे, जब यमराज उनको पकड़ने के लिए आएंगे तो यमराज बताएंगे कि राजीव शुक्ला जी तो बहुत बढ़िया भक्ति करते थे, आपके ही मित्र थे, आपको बताया नहीं कि उन्होंने भक्ति के बारे में। तो उस समय वहां पर आपको कोसेगा, अरे इनको भक्ति मिली थी, हमको नहीं बताया। इसीलिए हमको प्रचार करना चाहिए। जब प्रचार करेंगे तभी तो लोग समझेंगे कि किसके लिए वो तड़प रहे हैं, क्यों वो असंतुष्ट है, कृष्ण के लिए असंतुष्ट है। तो जब उनको स्वभाव पता पड़ेगा तभी भक्ति करेंगे। श्री श्रीमद भक्तिचारू स्वामी गुरु महाराज एक बार मायापुर में बैठे थे, तो एक भक्त उनको पूछता है कि गुरु महाराज इतना लोग नास्तिकवादी हो गए हैं, भौतिकवादी हो गए हैं और बिल्कुल भगवान की पूजा अर्चना नहीं करना चाहते हैं, जप नहीं करना चाहते हैं, साधना नहीं करना चाहते हैं, प्रोग्राम में नहीं आते हैं, कैसे भक्त बनेंगे? गुरु महाराज ने बोला अगर तुम भक्त बन सकते हो तो कोई भी बन सकता है। अरे हम भक्त बने, ये तो बड़ा आश्चर्य है। हम में से कितने लोग थे जो सड़कों पे घूम रहे थे कि राधा कृष्ण कहाँ है, भागवत कहाँ है, हरिनाम कहाँ है, घूम रहे थे क्या? कोई भक्त ने पकड़ा, समझाया कि भैया जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, तुम्हारा स्वरूप है कृष्ण को सेवा करो। तब तो जाके हमने शुरू किया। तो अभी हम जब तक उनको नहीं बताएंगे उनका क्या दोष है? इसलिए प्रचार करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। दूसरा एक चीज ये, अक्रूर जी को जब कंस ने बोला कि आप जाके लेके आएंगे भगवान को, तो उनके मन में एक बार भी नहीं आया कि मैं गलत कर रहा हूँ, भगवान को बुला रहा है, उसका मोटिव जानते थे? बहुत बार आया। वही मैं कल समझा रहा था। वह जब जा रहे थे
तो उन्होंने सोचा कि कम से कम कृष्ण का दर्शन करूंगा, उनको पूरा प्लान बता दूंगा। तो उन्होंने तो वही काम किया, जाने के बाद पूरा प्लान बता दिया। लेकिन कृष्ण बलराम ने उनको थोड़ा सा भी भाव ही नहीं दिया। तो अभी जब वापस लेके जा रहे थे, तब अक्रूर के मन बहुत भारी हो रहा था कि क्या करूं, कैसे लेके जाऊं, ये ब्रजवासी इतना प्रेम करते हैं, कृष्ण बलराम को कोई क्षति पहुंच गई, क्या करूंगा मैं। तो फिर भगवान ने जब उनको नारायण स्वरूप दिखाया यमुना के अंदर, उनका सारा संशय चला गया। ये साक्षात नारायण का स्तोत्र है, ये कंस इसका क्या बिगाड़ेगा। तब उनका पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, बोले मैं जो लेके जा रहा हूँ सही लेके जा रहा हूँ। तो उस तरह उनका भाव था। ठीक है, और कोई? जो 3 प्रार्थनाएं थी माली की, तो हमारे लिए क्या प्रार्थना, हम लोग वही प्रार्थना होगी? हाँ, हमको भी वही प्रार्थना करना चाहिए। रोज हम लोग शिक्षाष्टकम प्रार्थना करते हैं, वह प्रार्थना में हम वही तो मांगते हैं, हे भगवान धन से जन से आसक्ति ना हो, आपसे आसक्ति मिले, आपका नाम करने का सानिध्य मिले, आपके भक्तों का संग मिले। यही प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। बाकी भगवान खुद दे देते हैं। देखिए आपके छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या वो आपको आके बोलते हैं कि पापा अगले महीने की स्कूल की फी डालोगे कि नहीं, बताओ, नहीं तो और भी व्यवस्था करो? बोलते हैं आके? अरे मम्मी कल खाना बनाओगी कि नहीं, नहीं तो कहीं और से व्यवस्था करो? बोलते हैं कि? उनको मालूम है खाना पीना हमारा देखभाल वो तो माता पिता करेंगे ही करेंगे, वो मांगने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से भगवान से ये जागतिक चीजें नहीं मांगना चाहिए। बिना मांगे तो दे रहे हैं, ये श्वास है, अनाज है इत्यादि, कौन दे रहा है? कौन से साइंटिस्ट ने फैक्ट्री में बनाया है? कभी आपने देखा एक बड़ी कार एक छोटी कार दोनों को साथ में रख दिया और तीसरी नैनो कार आ गई? कभी देखा है? साइंटिस्ट ने क्या कभी कुछ पैदा किया है? कभी नहीं किया है। लेकिन भगवान ने कितनी अच्छी व्यवस्था बनाई है। हम फल खाते हैं, फल का छिलका उतार करके डालते हैं, या तो वो गाय खा लेती है या वो खाद बन जाती है। हम फल का भीतरी भाग खा लेते हैं, उसमें एक चीज कड़वी रखी है, क्या? बीज। बीज को क्यों कड़वा रखा है? बीज अगर टेस्टी होता था तो सारे लोग बीज खा जाते थे, फिर अगला पेड़ कैसे आता था? तो बीज को जानबूझ के कड़वा रखा है, जिससे बीज को हम खाए ना फेंक दें। फिर वो बीज से वृक्ष होता है, उस वृक्ष में फिर कितने फल आते हैं, उन फलों में कितने बीज हैं, फिर उसमें वृक्ष आते हैं। ये कौन सी नैनो टेक्नोलॉजी है? ये किसने लगाई? ये भगवान ने लगाई। अच्छा पानी देखिए, जल, जल के 2 स्रोत हैं, एक समुद्र और एक हिमालय। अगर आप पानी घर में स्टोर करके रखते हैं, कुछ दिन बाद पानी सड़ जाएगा। लेकिन ये पानी क्यों नहीं सड़ता है? क्योंकि एक को रखा है फ्रिज के अंदर हिमालय में, तो इतना टेम्परेचर लो है कि वहां पर पानी सड़ता नहीं है, बर्फ के रूप में है। और एक पानी को रखा है नमक घोल के, तो नमक घोलने से कोई चीज सड़ेगी नहीं, तो वो पानी वहां पर रखा है। अच्छा उसमें भी दिमाग है। क्यों? अगर मीठा समुद्रों का पानी होता तो लोग पानी वेस्ट करते थे। अभी खारा है तो आप उसको वेस्ट नहीं कर सकते। जितना चाहिए उतना वर्षा के माध्यम से आपको देंगे, उतने में आपका काम चलेगा। और फिर साल भर कैसे काम चलाएंगे? नदी से। तो नदी हिमालय से उतना ही उतना पिघला करके बर्फ भेजते हैं भगवान, जिससे साल भर नदी चलती रहे। थोड़ा ज़्यादा पिघला देंगे बाढ़ आ जाएगी, कम पिघलाएंगे सूखा पड़ जाएगा। ये भी नल कौन खोल रहा है? कौन कर रहा है व्यवस्था? भगवान कर रहे हैं। तो जागतिक चीज तो पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो तो भगवान वैसे ही दे रहे हैं। मांगना क्या चाहिए? जिस तरह मालाकार ने पूछा कि भगवान आपसे आसक्ति हो, आपके भक्तों का संग हो और सबके प्रति समभाव हो, किसी से ना आसक्ति हो ना बैर हो। इस तरह प्रार्थना भगवान से करना चाहिए। ठीक है? तो ही जैसे एक प्रारंभिक भक्त भक्ति करना चाहता हो तो क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, जरूरत है क्या, मतलब कम से कम उसको क्या करना चाहिए जो जरूरी है जीवन में? अगर कोई भक्ति शुरुआत करना चाहता है तो सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है? सबसे प्रारंभिक है भक्तों का संग। अगर आप भक्तों के संग में आएंगे तो भक्त आपको फिर प्रेरणा देंगे, वो आपसे हरिनाम जप कराएंगे, वो आपको भागवत श्रवण कराएंगे, वो आपकी बुरी आदतें बदलेंगे, आपको सुबह जल्दी उठाएंगे। यह सब कार्य कौन कराएगा? भक्त कराएंगे। तो भक्ति शुरुआत होती है भक्तों के संग से। महत सेवया, महत संग से भक्ति होती है। क्योंकि देखो अगर भगवान किसी को भक्ति देंगे और किसी को नहीं देंगे तो भगवान के ऊपर पक्षपात का आरोप लग जाएगा।
कि भाई संतान तो सब आपकी हैं, तो आप किसी को भक्ति देते हैं किसी को नहीं देते हैं, ऐसा क्यों, भेदभाव क्यों? तो भगवान ने ये कस्टडी किसको दे रखी है? अपने भक्तों को दे रखी। ये पूरा जो इंचार्ज है ये भक्तों को बना रखा है। तो जब भक्तों का संग लेते हैं, भक्त लोग हमको गाइड करते हैं कि भक्ति इस तरह करो। तो प्रारंभिक हो चाहे भक्ति साधक स्तर पे हो चाहे परिपक्व स्तर पे हो, हर स्तर पर भक्तों का संग अनिवार्य रूप से करना है। फिर वो कान खींचेंगे, प्रभु जी जब हुआ कि नहीं, माता जी माला कितनी चल रही है, वे 4 पे लटके हुए हो गया, कितने साल हो गए, बढ़ाओ। तो भक्त धीरे 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 प्रेरणा दे दे करके आपको भक्ति में आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। मतलब भक्त जैसे लोग कहते हैं, अगर कोई शिव जी का भक्त है, भक्त तो भक्त कौन है फिर? जैसे कुछ लोग कहते हैं हम भी भक्त, तो भक्तों का संग करते हैं, हम शिव जी के भक्तों का। भक्त मतलब भगवान कृष्ण के भक्त, वैष्णवों को भक्त बोला जाता है। बाकी लोगों को उपासक बोलते हैं। उपासक शिव जी के कैसे कैसे उपासक हुए, जो शिव जी से वरदान प्राप्त करके उनको ही भस्म करने के लिए दौड़े। तो वो इच्छा प्राप्ति के लिए देवताओं के पास लोग जाते हैं, तम तम नियमस्था है, अपनी इच्छाओं के अनुसार फिर उनकी पूजा करते हैं। लेकिन भक्त मतलब भगवान का भक्त, कृष्ण का भक्त। तो ऐसे भक्तों का संग करना चाहिए, ये भी चुन के। जैसे हम हर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं क्या? कोई झोला छाप डॉक्टर के पास जाकर के इलाज कराता है? नहीं कराता है, पहले देखते हैं MBBS है कि नहीं, डिग्री है कि। उसी तरह भक्त भी ठोक ठाक के देखना चाहिए, भक्त ठीक है कि नहीं, उसके सानिध्य में रहना चाहिए। ठीक है। और कोई? तो हमें भक्ति कब से करनी चाहिए? जैसे लोग कहते हैं अभी हमारी उम्र ही क्या है, अभी कमाल से सुबह भक्ति करते हैं। आज मैं भागवत में सुबह पढ़ रहा था, प्रभुपाद बता रहे थे भक्ति मृत्यु के पहले करना चाहिए। लोग सही बोलते हैं, मरने के पहले भक्ति करना चाहिए। लेकिन मजे की बात यह है, हमको पता नहीं मृत्यु आएगी कब। मृत्यु कब आएगी कोई गारंटी लेगा? इधर कोई की एक्सपायरी डेट लिख के आइए। एक्सपायरी डेट है लेकिन आपको पता है? नहीं पता है। इसलिए भक्ति कब से करना चाहिए? कौमार आचरित प्राप्ति, बचपन से भक्ति करना चाहिए। जो बचपन से भक्ति करेंगे संस्कार में भक्ति चली जाएगी। अभी देखो हमारे लिए इतना कठिन क्यों हो रहा है? फलाने देवी देवता है, ये है वो है, ये सब हमारे इतने समय से जो संस्कार गठ लिए हैं अभी चेंज करने में मुश्किल हो रहा है। लेकिन बचपन से यदि कृष्ण भक्ति के संस्कार मिलते थे तो ये सब प्रश्न ही नहीं आता था, बहुत आसान होता था। लेकिन देर आए दुरुस्त आए, जब भी आ गए अब लेट नहीं करना चाहिए। अभी कम से कम भक्ति को पूर्ण शरणागत होकर के गंभीरता से करना चाहिए। ठीक है। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की। तो अभी हम लोग एक भजन गाएंगे। मैं कल देख रहा था कि आप लोग भजन बहुत अच्छा गाते हैं,